बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं जिस वाक़े पर बात कर रहा हूँ वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं इसको कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं कर रहा। कोई भी सियासी लीडर अगर उसको लोग घेरे में ले लें और उसको गालियाँ निकाली जाएँ और ये ख़तरा हो कि उसके साथ तशद्दुद होगा, तो ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। सियासत में लोग अपने अपने नज़रियात के साथ जीते हैं और सियासत में अगर आप सिर्फ़ किसी को उसके बयानिए की वजह से या उसके ख़यालात की वजह से आप अगर उस पर हमला करने की कोशिश करें तो ये मुनासिब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ जो रात वाक़या हुआ लाहौर में। उनको आप देख रहे हैं, वो एक जगह पर जलसा करके वापस आ रहे थे और लोगों ने उनको रोका। नौजवान हमें नज़र आ रहे हैं, गालियाँ वो दे रहे हैं, निकालने की बात कर रहे हैं और साथ में वीडियो बना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दुबक के डर के बैठे हुए हैं फ्रंट सीट पर। मैं इस वाक़े की पूरी तफसील बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देता हूँ और फिर जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं इस तरह के वाक़यात से। मैं आज मेरा जो मौजू है वो ये, और ये बहुत अहम है सब्जेक्ट। इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह बिटरली डिवाइडेड है और लोग एक दूसरे की सियासी बुनियादों की वजह से एक दूसरे के बहुत मुखालिफ हैं। ये जो गुस्सा है इसमें कमी की ज़रूरत है ताकि हम एक होकर इस मुल्क की तरक्की में जा सकें। मैं इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा और ना मेरा मकसद ये वाक़या जो हम आपको दिखा रहे हैं तज़हीक है किसी की। सोशल मीडिया पर यह वायरल है, बिल्कुल वायरल है, ये वीडियो सब देख रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आना है वापस। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि वैसे तो ज़रूरत है उनको कि मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको सपोर्ट करे, लेकिन अवामी तौर पर वोट लेने के लिए नज़रिया वो एंटी एस्टेब्लिश अपनाने की कोशिश भी की गई। अब नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनका इस्तकबाल हो, बड़ा इस्तकबाल हो। मरियम नवाज साहबा ने शदर्रा में जलसा किया, लेकिन वो जलसा बुरी तरह ठुस हुआ और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई और उस जलसे में बहुत कम लोग आए और वो बिल्कुल ठुस हो गया और मरियम साहबा को अपना खिताब जो है वो अधूरा छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। और वहाँ पर लोग आके तो नून लीग के ख़िलाफ़ भी नारे लगाते रहे। वो जो चंद कोई 200-400 लोग थे उनमें से भी पीटीआई के लोग जो थे ज़्यादा थे। तो फिर क्योंकि पार्टी के अंदर भी एक रिफ्ट है, तो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम निकलते हैं बाहर और उन्होंने जलसे अरेंज किए। ये काना में हुआ ये वाक़या जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, ये उनका अपना हल्का है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड दे दूं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी की सारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की लगी हुई है लाहौर में। मसलन मोहम्मद अली रंधावा साहब कमिश्नर हैं लाहौर के, ये पीएसओ थे जनाब शहबाज शरीफ साहब के। और दूसरे जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है समीर अहमद साहब, वो भी पीएसओ थे जनाब शहबाज शरीफ साहब के। तो पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है लाहौर की वो ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की लगाई गई है। और कल सारा दिन कमिश्नर और ये वेस्ट मैनेजमेंट वाले, ये सारे के सारे इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कल के जो हमजा शहबाज के और जो शहबाज शरीफ साहब के जलसे हैं उनको कॉर्नर मीटिंग जिन्हें वो कहते हैं घरों में और छोटे छोटे मोहल्लों में, कि उसको आपने कामयाब बनाना है और जाना है उनके साथ। तो लाहौर में मतलब उनका आइडिया ये था, प्लानिंग ये थी, लाहौर में अगर 100-150 बंदा आगे पीछे चल रहा हो और आप किसी चौक में खड़े हो जाएं तो 500-1000 बंदा फौरन इकट्ठा हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। और एक फिर टीवी कैमरे अगर आपने खास एंगल से रखे हो तो आप उसको हज़ारों का मजमा आप बना के तो लोगों को बता सकते हैं, एक इंप्रेशन कायम कर सकते हैं। तो ये जो शदरा में जो मरियम नवाज का नाकाम जलसा हुआ उसको कवर अप करने के लिए और पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपनी पोजीशन मरियम के मुकाबले में बेहतर बनाने के लिए ये कल सारा ड्रामा रचाया गया था। और ये सारी ब्यूरोक्रेसी और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन, फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन, सारे के सारे उनको ये हदायत थी कि आपने इन जलसों में जाना है। तो काना में जलसे के बाद जब निकले शहबाज शरीफ साहब, प्रोटोकॉल देखें, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं वो, और फिर हुकूमत जो निगरान है वो भी बेसिकली
इन्हीं की पीडीएम की हुकूमत का ही तसलसल है। वही सारे लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, जो इनको जितवाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में इनकी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, वही सारे लोग अहम उनके पास तैनाती हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त हिफाजती प्रोटोकॉल के साथ ये निकले वहाँ से, और जगह जगह पर बंदोबस्त किया गया था कि गुलपाशी की जाएगी और उसकी वीडियोस बनाई जाएंगी और टीवी पर ये चलेगा कि देखें पूरा लाहौर निकल आया, मियाँ शहबाज शरीफ आ गए, हमजा शहबाज आ गए। तो वो पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। काना में कुछ लोग कोई जब ये निकले वहाँ से तो एक जगह पर पुलिस का जो प्रोटोकॉल है वो आगे निकल गया, इनकी गाड़ी पीछे रह गई। वो पुलिस की गाड़ियों पर नून लीग के लोग फूल बरसाते रहे, लेकिन ये कुछ नौजवान और कुछ लोग वहाँ पर कोई 100-150 लोग जो इकट्ठे हो गए, स्पॉन्टेनियसली जो लोग गुजर रहे थे, उन्होंने देखा मियाँ शहबाज शरीफ है तो गाड़ी रोक ली। और उसके बाद जो वहाँ पर उन्होंने गालियाँ निकाली हैं, गाड़ी को पीटा है, डंडे उनके पास, और उन्होंने कहा कि निकालो बाहर और वीडियो बनाओ। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है और आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन ये अफसोसनाक है। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, इस वक्त जो नून लीग एक गंदा किरदार अदा कर रही है पॉलिटिक्स में, मैं उनका सख्त मुखालिफ हूँ। लेकिन हाथापाई या तशद्दुद ये कभी इसको हम प्रमोट नहीं कर सकते हमारी सोसाइटी में। 9 मई का भी जो वाक़या है, एहतजाज करने का आपको हक है, आप किसी जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी अमलाक को जलाना, उन पर हमला करना, चाहे वो सिविल हो चाहे वो फौजी हो, गलत है। इसकी कभी कभी इसकी गुंजाइश नहीं है, इसका कोई ये कर ही नहीं सकता और इसको करना भी नहीं चाहिए। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि शहबाज शरीफ साहब बच गए, वगरना वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लोग उनको निकालना चाह रहे थे और वो निकल गया फिर बस वहां पर ये इस गाली गलोच में। लेकिन इस वाक़े ने एक चीज़ दी है कि लोग, नंबर 1 पॉलिटिकल इसको देख लेते हैं कि लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कोई गिद्दड़ संगी रादर अब नवाज शरीफ साहब के पास है और वो आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले भी उन्हीं की हुकूमत थी और जो ये सब महंगाई हुई उनका किया धरा, लोगों को ये समझ है, गुस्से की भी समझ आती है। अच्छा, अब अगर इसका मदावा नहीं हुआ, अगर जुल्म जबर तशद्दुद इसी तरह रहा, लोगों को दबाने की ताकत के जरिए कोशिश की जाती रही, जो कुछ हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, इससे जज्बात बहुत खौफनाक हद तक बढ़ जाएंगे। ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ये मुल्क में सियासत के लिए बेहतर नहीं है। नून लीग के लोग इसकी और तौजीह पेश करते हैं इस वाक़े की। वो कहते हैं जी काने में वहां पर ज़मीनों पर कब्जे हुए थे और लोग ज़मीनों पर कब्जे का एहतजाज वो कर रहे थे और वो शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ी आहिस्ता की उनसे बात करने के लिए, बीच में कोई शरपसंद आ गया, नौजवान थे, उन्होंने गालियां निकाली। तो फिर बाद में मियाँ साहब ने कुछ बड़ों को बुलाया, उनका नंबर दिया और कहा कि मुझसे आके मिल लें, मैं मसला हल कर लूँगा। ये मुस्लिम लीग नून उज़र पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गढ़ था लाहौर मियाँ साहब का, उनके अपने करतूतों की वजह से, उनके अपने पॉलिटिकल फैसलों की वजह से जो झूठ बोला उन्होंने कौम को, जिस तरीके से लोगों को ये एक चूरन और मंजन बेचते रहे कि जी हम आपके लिए सब ये कर रहे हैं। देखिए हेवंस फील्ड आज भी अपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद हैं, उसकी रसीदें नहीं आई, कोई पता नहीं वो पैसा कहाँ से आया है। करप्शन के अरबों रुपए करप्शन के चार्जेस नैब में तब्दीली करके कानून में अपने ऊपर ख़त्म करवा लिए। फिर अभी ये जो नाम की निगरान हुकूमत है, सारी की सारी इन्हीं की हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी और मुखालिफिन के साथ जो ये कर रहे हैं, लोगों ने इनकी हैसियत को एक्सपोज कर दिया। अब अगर कोई इनको बिठाना चाहता है, लाके मुसल्लत करना चाहता है, तो उसको इस पर नज़रसानी करनी होगी अपने फैसले पर। लोग अगर ये इस तरह होता रहा तो फिर ये गम और गुस्सा खुदा ना खास्ता इतना ज़्यादा ना हो जाए कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएं। इस वाक़े से हमें सबक हासिल करना चाहिए। वो शहर जो मियाँ साहबान का जहाँ पे तूती बोलता था और 2-3 दिहाइयाँ कोई उनको हरा नहीं सकता था, आज वो अकेले पुलिस की मर्जी के बगैर, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर निकल नहीं सकते। अगर वो निकलें तो लोग उनको पकड़ते हैं, गालियाँ देते हैं और मारने पीटने तक नौबत आती है। इससे सबक सीखें, सब सबक सीखें। मौलाना फजलुर रहमान को भी इससे सबक सीखना चाहिए। लोग देखें, वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, इसको समझना चाहिए। मेरी लोगों से भी ये इल्तमास है कि आप जज्बात अपने ज़रूर इजहार करें, नारा मारें, अपना बिल्कुल पॉलिटिकल अपना जिस दिन इलेक्शन हो जाके वोट डालें, कहीं पर कोई जलसा जुलूस है उसमें जाएं, लेकिन तशद्दुद और ये गिराओ जलाओ नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है।
ये सब हमारी प्रॉपर्टी है और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो सियासत करें और सियासी तौर पर बिल्कुल अपने इजहार करें जज्बात का, लेकिन खुदा के लिए तशद्दुद की तरफ ना जाएं। ये हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी ज़रा अपने रवैये पर नज़रसानी करें। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने